अभी अभी दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने टीम इंडिया की नई 15 सदस्य स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, नया कप्तान, नया उपकप्तान, नई ओपनिंग जोड़ी, नए मिडिल ऑर्डर के साथ श्रीलंका दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की रोमांचक हाई वोल्टेज T20 सीरीज के लिए खिलाड़ियों के चयन को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। क्रिकेट फैंस की नजरें इस समय सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस बार टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वाड में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और किन खिलाड़ियों का पता कटने वाला है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड का ऐलान इसी महीने में किया जाना था और अब आखिरकार वह समय भी आ चुका है। खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच खिलाड़ियों के चयन को लेकर लगातार लंबी बैठकें चल रही थीं। हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ सबसे संतुलित और खतरनाक भारतीय टीम उतारी जा सके, क्योंकि अब बस कुछ ही दिनों के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की हाई वोल्टेज T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है, जहां भारतीय टीम श्रीलंका की दौरा करेगी, जहां उसे 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की एक वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी फाइनल स्क्वाड का अनाउंसमेंट काफी पहले ही जारी कर दिया था और अब पूरे देश को सिर्फ टीम इंडिया की स्क्वाड का इंतजार था। इसी बीच बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि टीम मैनेजमेंट और कोच गौतम गंभीर के बीच खिलाड़ियों के चयन को लेकर चर्चा काफी तेज हो चुकी है। सूत्रों की माने तो लगभग सभी खिलाड़ियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, यानी इन खिलाड़ियों का टीम में चयन लगभग पक्का माना जा रहा है। लेकिन बाकी 4 से 5 स्थानों के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई युवा खिलाड़ी शानदार दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी टीम में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि चयनकर्ताओं के लिए अंतिम फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इतना ही नहीं दोस्तों, खबरें यह भी हैं कि इस बार की 15 सदस्यीय स्क्वाड में कई बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से बाहर चल रहे कुछ अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। खासकर टीम इंडिया के क्लासिक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम की बल्लेबाजी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका दिए जाने की संभावना भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेहद कम उम्र में अपने बेखौफ अंदाज और आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में चयनकर्ता उन्हें भविष्य को देखते हुए एक और बड़ा मौका दे सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीलंका दौरे के लिए BCCI किन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताने जा रही है, किसे मिलेगी कप्तानी, किन खिलाड़ियों को इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। साथ ही आपको हम यह भी बताएंगे कि भारत बनाम श्रीलंका के बीच यह सभी मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इनके अलावा दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और भारतीय टीम के नई स्क्वाड के बारे में सब आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला आर प्रेमादास स्टेडियम कोलंबो ने खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां हर बार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। श्रीलंका का यह क्रिकेट ग्राउंड ज्यादातर बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। वही दूसरा मुकाबला महिंदा राजपक्षे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हम्बनटोटा में खेला जाएगा। वहीं इसके बाद तीसरा T20 मुकाबला सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड कोलंबो में खेला जाएगा, जहां इन सभी मैचों की शुरुआत शाम 7 बजे से होगा। यानी दोस्तों,
इस बार टीम इंडिया को श्रीलंका के 3 अलग अलग और बेहद चुनौतीपूर्ण मैदानों पर अपनी ताकत दिखानी होगी, जहां हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला और हर मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी परीक्षा होने वाली है। तो चलिए अब एक नजर दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमेशा रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं। इनमें भारत ने 23 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका को 9 मैचों में सफलता मिली है। वही एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ। भारत ने अपनी मजबूत बल्लेबाजी, शानदार स्पिन गेंदबाजी और बेहतरीन फिनिशिंग के दम पर श्रीलंका के खिलाफ लगातार दबदबा बनाए रखा है। यही वजह है कि T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया स्पष्ट बढ़त के साथ आगे दिखाई देती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। इस टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा सितारों को भी मौका मिला है, जो मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। आखिर किन खिलाड़ियों को मिली जगह और किसका पत्ता कटा, आइए बिना देर किए जानते हैं। भारतीय टीम की पूरी 15 सदस्यीय स्क्वाड। तो BCCI ने 3 ओपनर को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और निडर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर हैं, जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाने में विश्वास रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना है। चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, अभिषेक बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। उनका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार रहता है और वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अभिषेक केवल ताकत के भरोसे बल्लेबाजी नहीं करते, बल्कि बेहतरीन टाइमिंग, तेज फुटवर्क और शानदार शॉट चयन के लिए भी जाने जाते हैं। कवर ड्राइव, पुल शॉट, कट, फ्लिक और लंबे छक्के उनकी बल्लेबाजी की पहचान है। अगर उन्हें शुरुआत मिल जाए तो वह विरोधी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण विपक्षी कप्तान को जल्दी जल्दी फील्ड बदलनी पड़ती है और गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहता है। अभिषेक शर्मा की सबसे खास बात उनकी निडर मानसिकता है। वह बड़े मैचों में भी बिना दबाव के खेलते हैं और टीम को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करते हैं। जरूरत पड़ने पर वह लंबी पारी भी खेल सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य रणगति को लगातार ऊंचा बनाए रखना होता है। यही कारण है कि उन्हें भारत के भविष्य के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाजों में गिना जाता है। वही दूसरे ओपनर के तौर पर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी आधुनिक T20 क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और निडर युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह बाएं हाथ के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज स्ट्राइक रेट और मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल देने की क्षमता है। क्रीज पर आते ही उनका पहला लक्ष्य गेंदबाजों पर दबाव बनाना होता है। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में वे बेखौफ होकर बड़े शॉट खेलते हैं और चौकों छक्कों की बारिश करने की क्षमता रखते हैं। उनकी टाइमिंग, शानदार हैंड आई कोऑर्डिनेशन और स्पिन तथा तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास उन्हें एक अलग पहचान दिलाते हैं। वैभव केवल आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी में बदलाव करने की क्षमता भी रखते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं, तब वे तेजी से रन बनाते हैं और जब विकेट बचाने की जरूरत होती है, तब संयम भी दिखा सकते हैं। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी परिपक्व सोच, आत्मविश्वास और बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता से सभी को प्रभावित किया है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में उनकी तेज अर्धशतकीय पारियों और लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन ने यह साबित किया है कि उनमें भविष्य में भारत के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज बनने की पूरी क्षमता है। ऐसे ही तीसरे ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल आधुनिक T20 आई क्रिकेट के सबसे प्रतिभाशाली और आक्रामक बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है
कि वे शुरुआत से ही सकारात्मक सोच के साथ खेलते हैं और पावर प्ले के ओवरों का भरपूर फायदा उठाते हैं। वे केवल बड़े शॉट लगाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी पारी को भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और गैप ढूंढने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। यशस्वी तेज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार पुल, कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं, जबकि स्पिनरों के खिलाफ भी बेहतरीन फुटवर्क के दम पर आसानी से रन बनाते हैं। यदि टीम को तेज शुरुआत चाहिए तो वे आक्रामक अंदाज अपनाते हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट संभालकर लंबी पारी भी खेल सकते हैं। यही संतुलन उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाजों में शामिल करता है। उनका निडर रवैया, आत्मविश्वास और बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता उन्हें मैच विनर बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने कम समय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और लगातार अच्छे प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वे आने वाले वर्षों में भारत की T20 टीम के प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं। जबकि BCCI ने 4 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है श्रेयस अय्यर का। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर भारत के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत T20I बल्लेबाजों में से एक हैं। वह दाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी है। वह पैरों का शानदार इस्तेमाल करते हैं, गैप ढूंढकर चौके लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े छक्के भी आसानी से लगा सकते हैं। मिडिल ओवरों में रन गति बनाए रखना उनकी खास पहचान है। श्रेयस अय्यर केवल तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक समझदार मैच बिल्डर भी हैं। यदि शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं, तो वह पारी को संभाल सकते हैं और अंत के ओवरों में आक्रामक अंदाज अपनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दबाव वाले मुकाबलों में उनका आत्मविश्वास और शांत स्वभाव उन्हें खास बनाता है। उनकी बल्लेबाजी में कवर ड्राइव, पुल शॉट, फ्लिक और लॉन्ग ऑन तथा मिड विकेट के ऊपर लगाए गए बड़े शॉट प्रमुख हथियार हैं। वह स्ट्राइक रोटेट करने में भी माहिर हैं, जिससे दूसरे बल्लेबाजों पर दबाव कम होता है। वहीं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। जिगरी फैन है, जी हां दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और संतुलित बाएं हाथ के बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। आपका टाइम नष्ट उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को ढाल सकते हैं। यदि टीम को तेज शुरुआत के बाद पारी संभालने की जरूरत हो, तो वह संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं। वहीं बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय आसानी से गियर बदलकर तेजी से रन भी बना सकते हैं। वह स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ बेहतरीन तकनीक से बल्लेबाजी करते हैं और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। तिलक वर्मा दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और बड़ी साझेदारियां बनाने में माहिर हैं। उनकी स्ट्राइक रोटेट करने की बता देते हैं कि भारत और श्रीलंका की टीम के बीच जरूरत पड़ने पर मुकाबले को अपने मोबाइल और टीवी पर कैसे लाइव देख पाएंगे। तो आप अगर अपने मोबाइल पर इस मुकाबले को कहीं या कोई भी ट्रेवल में जाते समय अगर देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव के ऐप पर लाइव देख पाएंगे। जहां पर दोस्तों आप इस मुकाबले को अपने घर बैठे टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं, तो सोनी सपोर्ट की नेटवर्क पर लाइव देख पाएंगे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाले श्रीलंका की टीम के बीच अभी तक T20 इतिहास में कुल कितने मैच हुए हैं दोस्तों? ईशान किशन को शामिल किया गया है। टीम के बीच T20 इतिहास में कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से हमारे भारतीय की टीम 21 मुकाबले में शानदार जीत हासिल किया है, जहां पर श्रीलंका की टीम 9 मुकाबले में जीत हासिल कर पाई है और एक मुकाबले का कोई परिणाम नहीं निकला। अगर यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारतीय टीम श्रीलंका की टीम पर पूरी तरह से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों तेज गेंदबाजों के बता देते हैं कि BCCI ने श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के स्क्वाड में कौन-कौन से नए खिलाड़ियों को शामिल किया है और कौन-कौन से बड़े खिलाड़ियों को बाहर किया है। दोस्तों BCCI ने 2 ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें से पहले नंबर पर नाम आता है केवल बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी में बदलाव भी कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी यदि टीम को तेज रन चाहिए तो वे आक्रामक अंदाज अपनाते हैं, जबकि विकेट गिरने
करने की स्थिति में पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए उनकी बेहतरीन टाइमिंग, तेज फुटवर्क और गैप में शॉट लगाने की कला उन्हें T20 क्रिकेट का खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। विकेटों के बीच उनकी दौड़ भी काफी तेज है, जिससे वे आसानी से एक रन को 2 रन में बदल देते हैं। ईशान किशन का निडर रवैया, बाएं हाथ की बल्लेबाजी, लगातार बड़े शॉट खेलने की क्षमता और मैच जिताने वाली पारियां उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली T20I बल्लेबाजों में शामिल करती हैं। ऐसे ही चौथे बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। बड़े गेंदबाज अपनी जलता नहीं रिंकू सिंह भारत के सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक T20 अंतर्राष्ट्रीय फिनिशर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं लगभग और अपनी शांत सोच, दबाव में खेलने की क्षमता तथा बड़े शॉट लगाने की कला के लिए जाने जाते हैं। खतरनाक बल्लेबाजी रिंकू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैच की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यदि टीम को साझेदारी की जरूरत हो तो वह विकेट बचाकर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े शॉट खेलने का समय आता है वह बिना घबराए गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं। इसी वजह से उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर बल्लेबाज माना जाता है। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी केवल ताकत पर नहीं बल्कि बेहतरीन टाइमिंग, सही शॉट चयन और मैच फिनिश करने की क्षमता पर आधारित है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ तेजी से रन बना सकते हैं और आखिरी ओवरों में लगातार चौके छक्के लगाने का दम रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह दबाव भरे मुकाबलों में भी अपना संयम नहीं खोते और टीम को जीत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जबकि BCCI ने 3 ऑलराउंडर को स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम है जो शिवम दुबे का। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे भारत के सबसे प्रभावशाली T20I बल्लेबाजी ऑलराउंडरों में से एक है। वह बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो मध्य क्रम में तेजी से रन बनाने और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है। जरूरत पड़ने पर वह दाएं हाथ से मध्यम गति की गेंदबाजी भी करते हैं और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल भारत के सबसे भरोसेमंद T20I ऑलराउंडरों में से एक हैं। वह अपनी सटीक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन से रन रोकने के साथ साथ अहम विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में वह बाएं हाथ के उपयोगी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो जरूरत पड़ने पर तेज रन बना सकते हैं और मैच को फिनिश भी कर सकते हैं। उनकी बेहतरीन फील्डिंग, शांत स्वभाव और दबाव में शानदार प्रदर्शन उन्हें टीम इंडिया का अहम खिलाड़ी बनाते हैं। गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता ही उन्हें आधुनिक T20 क्रिकेट का एक संपूर्ण ऑलराउंडर बनाती है। ऐसे ही तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर भारत के सबसे भरोसेमंद T20I ऑलराउंडरों में से एक है। वह बाएं हाथ से उपयोगी बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी करना और बड़े बल्लेबाजों पर दबाव बनाना है। बल्लेबाजी में वह परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बना सकते हैं। शानदार फील्डिंग, शांत स्वभाव और मैच की स्थिति को समझने की क्षमता उन्हें टीम का बेहद मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। जबकि BCCI ने बॉलिंग की कमान सौंपी है हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव और मयंक यादव के कंधों पर।